खुश आमदीद ट्रेडिंग गुरु चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेडिंग गाइड, और आज हम बात करेंगे एक निहायत दिलचस्प और धमाकेदार मूव के बारे में जो हमें बीएनएल के चार्ट पर नजर आया। ये एनालिसिस आपको मार्केट की मुकम्मल तस्वीर दिखाएगा, कहां से प्राइस निकला, कहां जा सकता है और आप इस ट्रेंड से कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट बैकग्राउंड। दोस्तों, बीएनएल का सफर पिछले कई महीनों से काफी खामोश था। प्राइस एक लंबे अरसे तक साइडवे कंसोलिडेशन में चल रहा था, जहां खरीदार और बेचने वाले एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम में जबरदस्त स्पाइक आया, मार्केट ने एक शानदार बुलिश ब्रेकआउट दिखाया। ये ब्रेकआउट कोई आम मूव नहीं था, ये एक मल्टी वीक रेजिस्टेंस तोड़कर आया है, जो खरीदारों की ताकत का वाज़ेह सबूत है। पिछले डेटा को देखें तो प्राइस पहले एक छोटी रैली के बाद वापस नीचे आता था, लेकिन इस बार मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों ने साथ दिया, जिसकी वजह से प्राइस सीधा ऊपर चला गया। ये मोमेंटम इस बात का सिग्नल देता है कि मार्केट में आप खरीदारों का मुकम्मल कंट्रोल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो सबसे अहम सपोर्ट हमें 61.89 पीकेआर के करीब मिलती है। ये वही एरिया है जहां से प्राइस ने ब्रेकआउट किया था, और अब ये एक मजबूत डिमांड जोन बन गया है। ऊपर की तरफ पहला बड़ा रेजिस्टेंस 102 पीकेआर के करीब है, जहां मार्केट इस वक्त प्रतिक्रिया दे रही है। इससे ऊपर 137 पीकेआर तक का नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, जो फिबोनाची का 100% एक्सटेंशन लेवल है। आरएसआई एनालिसिस। आरएसआई इंडिकेटर देखते ही एक बात समझ आती है। आरएसआई इस वक्त तकरीबन 84.79 पर है, जो वाज़े तौर पर ओवरबॉट जोन में है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ओवरबॉट का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड फौरन रिवर्स हो जाएगा। बुलिश मार्केट्स में आरएसआई काफ़ी देर तक ओवरबॉट रह सकता है। अलबत्ता अगर आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस बनने लगे, यानी प्राइस ऊपर जाए लेकिन आरएसआई नीचे आने लगे, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। ट्रेड सेटअप। मेरा तजवीज़ करदा ट्रेड सेटअप कुछ इस तरह है। एंट्री जोन 90 से 95 पीकेआर, स्टॉप लॉस 80 पीकेआर के नीचे, टेक प्रॉफिट 1 110 पीकेआर, टेक प्रॉफिट 2 125 पीकेआर। यानी अगर प्राइस थोड़ा रिट्रेस करके 90 से 95 के जोन में आता है तो ये एक अच्छी बॉइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करें क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है। वॉल्यूम एनालिसिस। बीएनएल में जो हालिया वॉल्यूम स्पाइक आया है वो गैर मामूली है। ये ब्रेकआउट सिर्फ प्राइस एक्शन का नहीं बल्कि वॉल्यूम का भी कॉन्फर्मेशन देता है। वॉल्यूम का हाई होना इस बात का सबूत है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल या बड़े प्लेयर्स का पैसा आया है। जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, वरना ब्रेकआउट फेल हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा अहम है। बहुत से लोग अच्छा ट्रेड आइडिया होने के बावजूद नुकसान में चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता। हमेशा अपने कैपिटल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा रिस्क करें, जैसे कि 2% या 3% एक ट्रेड पर। आपका मकसद हर ट्रेड में जिंदा रहना होना चाहिए, ना कि हर प्राइस मूव पकड़ना। कंक्लूजन और मोटिवेशन। दोस्तों, बीएनएल का मौजूदा चार्ट एक शानदार बुलिश ब्रेकआउट की बेहतरीन मिसाल है, लेकिन हमेशा याद रखें, मार्केट में सब्र और डिसिप्लिन दोनों ज़रूरी हैं। अगर आप अपने एनालिसिस पर कायम रहें, स्टॉप लॉस का एहतराम करें और मुनासिब रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, तो लंबी अरतक में आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। आज हम तफसील से बात करेंगे बीएनएल यानी बन्नीज लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस की, और जानेंगे कि ये स्टॉक लंबे अरसे के लिए बेहतर है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा मौजू है। खुश आमदीद ट्रेडिंग गुरु चैनल में, जहां हम आपके लिए मार्केट की अहम खबरें, एनालिसिस और सरमायाकारी के आइडियाज़ लेकर आते हैं ताकि आप बेहतर फैसले कर सकें। दोस्तों, बन्नीज लिमिटेड का ताल्लुक फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सेक्टर से है। ये वो सेक्टर है जो आमतौर पर डिफेंसिव कहलाता है, यानी इसकी मसनूआत की मांग माशी हालात के उतार चढ़ाव से ज़्यादा मुतासिर नहीं होती। चाहे महंगाई हो या कसाद बाजारी, लोग खाने पीने की बुनियादी अशिया खरीदना बंद नहीं करते। बन्नीस ख़ास तौर पर बेकरी और पैकशुदा खुराक तैयार करती है, जैसे ब्रेड, बन और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की बेकरी मसनूआत। ये वो चीज़ें हैं जो हर घर की ज़रूरत होती हैं, इसलिए कंपनी के पास एक मुस्तहकम कस्टमर बेस मौजूद है।
अब बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की। इस वक्त BNL का मौजूदा शेयर प्राइस 102.26 रुपये है, जो आज तकरीबन 9% नीचे आया है। लेकिन ये कमी हमें सिर्फ एक दिन की तस्वीर दिखाती है। अगर हम बड़े मंजरनामे को देखें तो पिछले 6 माह में इस स्टॉक ने तकरीबन 630% का इजाफा किया है और पिछले 1 साल में इसकी कारकर्दगी 657% तक जा पहुंची है। ये एक गैर मामूली इजाफा है और इससे अंदाज़ा होता है कि इसमें शॉर्ट टर्म में काफ़ी तेज़ी आई है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतनी तेज़ी के बाद मार्केट में कुछ वक्त के लिए मुनाफा बुकिंग या कीमत में दुरुस्तगी आना बिल्कुल फितरी बात है। कंपनी की बुनियादी मालूमात पर नज़र डालें तो BNL के कुल शेयर्स की तादाद 66.81 मिलियन है और हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसका हालिया EPS यानी एक शेयर पर सालाना मुनाफा 2.24 रुपये है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता साल यही कंपनी नुकसान में थी और इसका EPS -1.62 रुपये था। ये एक मुस्बत इशारा है कि कंपनी अपनी माली हालत को बेहतर बना रही है और नुकसान से मुनाफे की तरफ आई है। अब आते हैं सेल्स और मुनाफे के रुझान पर। साल ब साल बुनियाद पर कंपनी की सेल्स में 23% इजाफा हुआ है, जो एक मजबूत इशारा है कि इसकी मसनूआत की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। अलबत्ता सैमाही ब सैमाही सेल्स में 3.7% कमी आई है। ये कमी शायद सीजनल असरात, कॉस्ट में इजाफा या मुसाबिकत की वजह से हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर तवील मुद्दत का रुझान मुस्बत नज़र आता है। कीमत की हद देखें तो पिछले 52 हफ्तों में इस स्टॉक की सबसे ज़्यादा कीमत 137.90 रुपये रही है, जबकि सबसे कम कीमत 12.15 रुपये थी। पिछले 6 माह में इसकी कमतरीन कीमत 13.80 रुपये रही और वहीं से ये एक शानदार रनअप लेते हुए 100 रुपये से ऊपर पहुंचा। इससे जाहिर होता है कि जिन सरमायाकारों ने इस स्टॉक को कम कीमत पर खरीदा, उन्होंने कई गुना मुनाफा कमाया। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने आखिरी बार 2018 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके बाद से कोई डिविडेंड नहीं दिया गया। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कंपनी ने अपने वसाइल को दोबारा कारोबार में लगाने का फैसला किया या फिर माली तौर पर कमज़ोर पोजीशन की वजह से डिविडेंड नहीं दे पाई। डिविडेंड ना मिलना इनकम फोकस्ड सरमायाकारों के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है, लेकिन ग्रोथ फोकस्ड सरमायाकार अक्सर ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जो अपने मुनाफे को दोबारा सरमायाकारी में लगाकर तौसी करें। अब आते हैं मार्केट में कंपनी की कद्र यानी एंटरप्राइज वैल्यू की तरफ। ये कंपनी की मजमूई मार्केट वैल्यू को दर्शाता है। BNL की EV तकरीबन 7.60 अरब रुपए है, जो प्रति शेयर तकरीबन 113.73 रुपये बनती है। ये मौजूदा मार्केट कीमत से ज़्यादा है। सालाना सेल्स के मुकाबले कंपनी की वैल्यू तकरीबन 1 गुना है और मुनाफे यानी EBITDA के मुकाबले तकरीबन 19 गुना। इसका मतलब है कि मार्केट BNL से मुस्तकबिल में और मुनाफा और तरक्की की तवक्को करती है। लेकिन ये भी याद रखें कि जब वैल्यू ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कारकर्दगी तवक्कुआत पर पूरी ना उतरी तो कीमत नीचे आने का खतरा मौजूद रहता है। सरमायाकारी की राय में अगर हम मुस्बत पहलू देखें तो पिछले साल में हैरानकुन कीमत में इजाफा, मजबूत सालाना सेल्स ग्रोथ, नुकसान से मुनाफे की तरफ वापसी, खतरात में ज़्यादा वैल्यू पे ट्रेड होना, सैमाही बुनियाद पर सेल्स में कमी, डिविडेंड हिस्ट्री का कमज़ोर होना। मेरी पर्सनल राय में BNL इस वक्त ज़्यादा मौजू शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि इसमें इस वक्त मोमेंटम और लिक्विडिटी दोनों मजबूत हैं। लंबे अरसे के सरमायाकारों को बेहतर है कि वो इसमें मुसलसल मुनाफा और बेहतर डिविडेंड पॉलिसी आने का इंतज़ार करें ताकि उनकी सरमायाकारी ज़्यादा महफूज हो सके। आखिर में अगर आपने इस स्टॉक में पहले से सरमायाकारी की है तो रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर मद्देनज़र रखें और अगर एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म लेवल्स और सपोर्ट पॉइंट्स को ध्यान से देखकर फैसला करें।